सामने वे सब देवता खड़े हैं जिनके मंदिरों में हम लंबी लंबी लाइन लगा करके दर्शन करने जाते हैं, वृत्रासुर को मारने के लिए खड़े हैं। इंद्र मुख्य रूप से खड़ा है, 33 करोड़ देवता खड़े, और वृत्रासुर असुरों की सेना लेकर के गया तो था लड़ने के लिए, परंतु देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारी सेना असुरों की भागी, अकेला वृत्रासुर रह गया। तो वृत्रासुर कहता, इंद्र तुम मुझे मार दोगे, मैं ये जानता हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं तुमसे, परंतु मैं कर्तव्य करूंगा, लड़ूंगा, परंतु लड़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मैं बस अपने प्राण त्यागने से पहले अपने प्रियतम को स्मरण करना चाहता हूं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं नाथ को एक बार स्मरण कर लूं, मुझे आज्ञा है इंद्र। इंद्र कहते हैं, कितना समय चाहिए? बोले, जितना दे सको, क्योंकि अपने हृदय की बात प्रियतम से कहने के लिए समय कितना भी दे दो कम ही पड़ जाएगा, परंतु फिर भी मुझे अंतिम इच्छा पूरी करने दो। सारे देवता बैठ गए, मानो ऐसे बैठे हो जैसे कोई वक्ता मंच पर बोल रहा हो और सब श्रोता बैठे हो, ऐसे 33 करोड़ देवता बैठ गए, और वृत्रासुर उन सब के बीच में मरने के लिए खड़ा है इन्हीं के हाथों, और तब भगवान की स्तुति गाता है, अपने आयुधों को नीचे पधरा दिया और आकाश की ओर देखता है। नाथ, मैंने सुना है कि आप वहां विराजते हैं, जरा मेरी प्रेम भावना सुनो ना। और वृत्रासुर क्या गाता है कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। अगर संभव हो बंधुओं, ये 3 श्लोक याद कर लीजिएगा वृत्रासुर के, ये पहला श्लोक है, और कुछ मत करिए, बस आज ये कथा सुन लीजिए, इसी भाव में रोज अपने सेवित ठाकुर जी के सामने इन 3 श्लोकों को गाइए, आप हर दिन अपनी भक्ति में श्रेष्ठ होते चले जाओगे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मुझे आपसे कुछ मांगना है। आकाश में श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए, मांगो। वृत्रासुर क्या चाहिए? बोले, पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे मुझे। भगवान बोले, तुम मांग लो, हम दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास के पात्र नहीं हो, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगे सो दूंगा। बताओ क्या चाहिए? अहम हरे तब पादैकमूल। ए नाथ, ए हरि, आपके पादों का, चरण कमलों का जो मूल भाग है, चरण कमलों का मूल भाग कौन सा होता है? नीचे का तलवा। आपके चरण कमलों के तलवे पर, तलवे के नीचे जो आपके दास बैठे हैं ना, भगवान बोले हाँ, तो बोले चरण पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के तलवे के नीचे जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दीजिए, ऐसी कृपा। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे आप नहीं चाहिए, आपके दासों के दास चाहिए। ठाकुर जी बोले, मेरे चरण क्यों नहीं चाहिए? दासानुदासो भवतास्मि भूयः, ऐसा भाव क्यों आता है तुम्हारे हृदय में? बोले, नाथ, एक सामान्य सा संसार का एक प्रेम होता है, पिता और पुत्र का। पिता भले ही दिखाए ना, लेकिन अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। जब पुत्र का जन्म होता है ना, सब नाचते हैं, लेकिन पिता खड़ा खड़ा कुछ नहीं कहता, नेत्र सजल हो जाते हैं, मन ही मन नृत्य करता है। पर जो पिता अपने पुत्र के जन्म लेने पर नाचा नहीं था, वो अपने पुत्र के पुत्र जन्म लेने पर रोके से रुकता भी नहीं है, बहुत नाचता है। क्यों? क्योंकि जो नृत्य है ना, जो उत्साह है, वो पुत्र के समय दब गया था, लेकिन पौत्र के समय वो प्रस्फुटित हो जाता है। लेकिन कई सौभाग्यशाली दादा ऐसे होते हैं जिनके पौत्र के भी पुत्र उनके सामने जन्म लेते हैं, तब तो यदि वो दादा चल फिर भी ना पाता हो, तब भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नाथ, मैं कहीं आपका दास बनाना, तो एक पुत्र होने पर जो पिता को प्रसन्नता होती, केवल उतनी प्रसन्नता आपको होगी, लेकिन यदि मैं आपके दासों के दासों का दास बना, तो एक परपौत्र के होने पर जो पितामह को खुशी होती, वो आपको होगी। नाथ, मैं आपको केवल सुख नहीं देना चाहता, मैं आपको अति आनंदित करना चाहता हूं। इसलिए नाथ, मुझे आपका नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मुझे दासों का दास बनाओ। बंधुओं, मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, ठाकुर जी के चरण प्रीति प्राप्त हो, यह विशेष बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के संत जन, वैष्णव जन, भक्त जनों की चरण प्रीति अगर हृदय में हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी देख करके मुस्कुराने लगे, वाह वृत्रासुर, हमारे दासों का दास बनना है, इसके पीछे कोई कारण? वृत्रासुर बोला, आप कहीं मेरी स्तुति सुनकर के ये मत सोचना कि मैं आपको मीठी मीठी बातें बोल करके अपने बातों के जाल में फंसा रहा हूं। नाथ, आप कदापि ऐसा विचार मत करना। बंगाली में कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति चोर का लक्षण होता है।
कई लोग आपने भी देखे होंगे, वैसे तो देखो दुर्गुण किसी में नहीं देखना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जबरदस्ती दुल्लर तिल्लर होते हैं चरणों में, जबरदस्ती अति भक्ति दिखाएंगे अपनी, और ये चोर का लक्षण होता है। मैं तो कल भी कहा कि जो वैष्णव सच्चा भक्त होगा ना, वो अपनी भक्ति छुपाएगा, दिखाएगा नहीं। नाथ, कहीं मेरी बात सुनकर के आप ये मत सोचना कि ये मीठी मीठी बातें बोलकर के अपनी बातों में मुझे फंसा रहा है। नाथ, मैं वास्तव में आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले इतनी दूरी क्यों? तब वृत्रासुर कहता है, दूसरा श्लोक, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। बहुत सुंदर बात। वृत्रासुर कहता है, नाथ, मेरी बातें सुनकर के कहीं आप अपने मन में यह भाव मत ले आना कि सुंदर चुपड़ी हुई बातें करके मुझसे कुछ मांगने वाला है। शिव की पदवी, इंद्र की पदवी, त्रिलोक का राज्य आदि ये सब मुझे नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम, मुझे पूरी पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। आप कहीं ये सोच रहे हो इन सब के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहा हूं। मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की पदवी नहीं, मुझे रसातल का भी राजा नहीं बनना। हाँ, एक भाव साम्राज्य का राजा मुझको बना दीजिए। कौन से भाव साम्राज्य का? निहाल कर दिया वृत्रासुर ने ठाकुर जी को भी। वृत्रासुर कहता है, समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। हे नाथ, मुझे आपका अतिशय विरह हो जाए, आपकी याद में मैं तड़पने लग जाऊं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए, पर मुझे कभी मिलना मत। आप मुझे तड़पने दीजिएगा, आपकी खूब याद आए, आपका खूब स्मरण हो, मिलने के लिए हृदय मेरा तड़पे, देखने के लिए कान तड़पे, सुनने के लिए कान तड़पे, देखने के लिए नेत्र तड़पे, एक एक अंग मेरा आपको पाने के लिए तड़पे नाथ। पर आप कृपा करना मेरे ऊपर कि मुझे मिलना मत, मुझे तड़पने देना। मेरे नेत्र रोएं पर दिखना मत, कान व्याकुल हों पर सुनना मत। मैं कितना भी पुकारूं आप आना मत, मुझे तड़पता रहने देना नाथ, क्योंकि आपके दर्शन में वो सुख नहीं है जो आपके दर्शन की इच्छा में सुख होता है। समंजसत्वा विरहै आकांक्षे, मुझे उस विरह के भाव साम्राज्य का आप अधिपति बना दीजिए। आप किसी को थोड़ा विरह देते हो, लेकिन संसार में जितना विरह है सब मुझे दे दीजिए। पर बस मेरी एक ही आकांक्षा, एक ही प्रार्थना है आपसे, मुझे कभी मत दिखना आप। कहीं दया आ जाए कि बेचारा तड़प रहा है, इसको मिल लूं मैं ना, तड़पने देना। मैं चाहता हूं कि मैं तड़पूं, मैं चाहता हूं कि मुझे विरह हो। वियोग, विरह भक्ति को पुष्ट करता है बंधु। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने ठाकुर जी का विरह नहीं सहा ना, वो कभी प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से।